आप देख रहे हैं ए रियल वॉइस यूट्यूब चैनल। है सभी का दिन अच्छा जा रहा है। आज पैसिव वॉइस पर क्या नया है? ओएस में कुछ खास नहीं दिखा। सुबह की तरह लॉग इन किया, कोई नया अपडेट नहीं, पर कुछ दिखे तो बताएं। एक दूसरे की मदद करना अच्छा है ना? जब हम ऐसा करते हैं। आज कुछ ऐसा बताना था जो आपको रुचिकर लगे। वो है स्टार्टअप के 2 सिनेरियो, और इस बारे में मेरे और एंडी के साथ कल रात काफी दिलचस्प चर्चा हुई। अगर आपने कोई व्यवसाय शुरू किया है तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर स्टार्टअप व्यवसाय के लिए सिर्फ 2 संभावनाएं होती हैं, और वो है शुरू करके सफल होना या शुरू करके असफल होना। लेकिन इन दोनों के बीच और भी बहुत कुछ होता है। तो हम स्टार्टअप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब हम 6 साल से हैं? दरअसल इस स्थिति में बहुत कुछ है जो हमारी वर्तमान यात्रा से जुड़ा है। आमतौर पर जब कोई नया व्यवसाय आता है, लोग उसमें शामिल होते हैं और वह कुछ हद तक बढ़ता है। और फिर पहला परिदृश्य जो होता है, जिसकी ओर ज्यादातर स्टार्टअप व्यवसाय देख रहे होते हैं, वो है शुरू करना, समर्थन पाना, एक ऐसा उत्पाद साबित करना जो उचित हो, जो समाज में उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और लोग उसे चाहें, और फिर वह बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरी तरह सफल होने के लिए इसे फैलना होगा। आमतौर पर इस मोड पर स्टार्टअप बड़ी कंपनियों को बिक जाते हैं। वे उन्हें ऐसा ऑफर देते हैं जिसे वे मना नहीं कर सकते। वे उन्हें खरीद लेते हैं, मिला देते हैं, या ऐसा कुछ होता है। हमारे सीईओ ने शुरू से ही बताया है कि यह उनकी और परिवार की निजी कंपनी है। कोई शेयरधारक नहीं है। इसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस पर बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उन्होंने साफ कर दिया है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। तो अगर आप सामान्य स्टार्टअप व्यवसायों को देखें, तो व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति का मकसद होता है वह बड़ा दिन जब कोई दूसरी कंपनी आए और उनके व्यवसाय के लिए बड़ी रकम ऑफर करे शुरुआती चरणों में, और फिर मिल जाए नई कंपनी के साथ। आमतौर पर बेचने वाला मालिक नए उद्यम में निदेशक या शेयरधारक बन जाता है। इनमें से कुछ भी ऑन पैसिव पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ ने साफ कहा है यह बिकाऊ नहीं है। तो अब दूसरा परिदृश्य सामने आता है, और यह वो है जिसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। और वो स्थिति तब होती है जब दूसरे बिजनेस कंपनियां, प्रतिद्वंदी, बाहरी लोग, यहाँ तक कि देशों के सरकारी विभाग महसूस करते हैं कि ये नया बिजनेस उनके ग्राहकों के लिए खतरा बनेगा किसी न किसी तरह से। उनका नॉर्म, उनकी आमदनी, उनका पुराना तरीका, ये सब उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वे क्या करते हैं? वे उस बिजनेस को बंद करवाने के लिए हर तरकीब आजमाते हैं। वे हर संभव तरीके से हमला करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सोशल मीडिया पर, सीधे बिजनेस पर, मालिकों और उनके परिवारों पर। इन सभी स्थितियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि ये वाकई हुई है। कंपनी के अंदर कर्मचारियों में, संस्थापकों में, सदस्यों में, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने ये सब देखा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों स्थितियां किसी न किसी रूप में ऑन पैसिव के साथ हो रही हैं। मैं यह मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ? आज मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ? कारण यह है कि हमें जानना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हमारे सामने बहुत सारे सबूत पेश किए गए हैं। नाम नहीं लिए गए, पर हमारे सीईओ ने कई बार इशारा किया है कि वे बाहर रहे हैं।
वे खुलकर कहते हैं कि इन हमलों का एकमात्र कारण उनके लक्ष्य हैं। ऑन पैसिव की मानवीय पहल, समान अवसर, सबको उचित हिस्सा, यह सब कई लोगों के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि समाज का शीर्ष वर्ग ही धन, प्रभाव और शक्ति रखता है और वे यह बदलना नहीं चाहते। वे किसी भी नए व्यवसाय को रोकने की हर कोशिश करेंगे। मैं आपको अभी एक शानदार उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे एक चीज स्टॉक एक्सचेंज और व्यवसायों को हिला सकती है, जो अरबों का नुकसान कर सकती है। और यह 2-3 दिन पहले चीन की डीप सीक एआई के साथ हुआ। उन्होंने इसे लॉन्च किया। इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, तो गूगल पर डीपसीक एआई देखें, जो चैट जीपीटी जैसी एक चीनी कंपनी है। काफी अलग है। इसमें फोटो, मीडिया और ऐसी कई चीजें चैट जीपीटी स्टाइल में शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, ये ज्यादा सुलभ, सस्ता है और इसे चलाने में कम कंप्यूटर संसाधन लगते हैं। थोड़ा दिलचस्प लगता है ना? लगता है चीन ने कुछ ऐसा बनाया है जो क्रांतिकारी है, जो सभी चाहते हैं, जो एआई के इस्तेमाल की दिशा बदल देगा। पहले दिन ही इसके डाउनलोड्स चैट जीपीटी के 1 महीने से ज्यादा हुए। यह सचमुच दुनिया में तहलका मचा रहा है। तो डीपसीक का जबरदस्त असर हुआ है। ये वहां कैसे पहुंचा? इसे दुनिया के सामने कैसे पेश किया गया और चुपके से जाल से निकल गए? मैं बताऊंगा कि ये कैसे बाहर आया, क्योंकि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये पूरी तरह से एक राज था। जब तक इसे जारी नहीं किया गया, किसी को भनक तक नहीं थी, कोई कुछ नहीं जानता था। क्या ये थोड़ा जाना-पहचाना लगता है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं लगता जो हमारा कोई परिचित भी करने की कोशिश कर रहा है? पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बनाना जो जारी होने पर बड़ा प्रभाव डालेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रभाव डीप सीक जैसा होगा, पर इसके पीछे का सिद्धांत निश्चित रूप से समझ में आता है। पर 6 साल की यात्रा में बहुत जानकारी सामने आई है। अन्य कंपनियां ऑन पैसिव के बारे में काफी कुछ जानती हैं। उन्हें वाकई अंदाजा हो गया है कि ऑन पैसिव क्या करने वाला है और इसलिए वे दबाव डाल रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऑन पैसिव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंचना, जो हमारे सीईओ का मकसद है। डीपसीक के मामले में यह पूरी तरह गुप्त था। इसे पर्दे के पीछे तैयार किया गया, सुधारा गया और अचानक बाजार में लॉन्च कर सबको चौंका दिया। इसने बाजारों को लगभग हिला दिया। एनवीडिया ने शायद एक ही झटके में रातों रात 430 अरब खो दिए। उनके शेयरों का मूल्य गिर गया। हम अभी सबसे बड़े इंटरनेट कारोबार की बात कर रहे हैं, जो एप्पल और अमेज़न से आगे है। तो निष्कर्ष में मेरा कहना है कि गुप्त रूप से काम करना, पर्दे के पीछे रहना, प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित करना अभी एक अच्छी रणनीति है। उत्पाद को, व्यवसाय को, जो होने वाला है उसे खुद बोलने दें। चीजों को समझाने या सही ठहराने की बजाय आइए इस विश्वास के साथ सकारात्मक रहें कि हमारे सीईओ ऐसा कुछ लाने वाले हैं जो हमें चौंका देगा, जिसका जबरदस्त असर होगा और जो ऑन पैसिव की उपलब्धियों की वजह से लोगों का ध्यान खींचेगा। यदि आपके पास एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको झटका देने वाला है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां, दबाव और परेशानियां आती हैं, क्योंकि कई कंपनियां आपकी नाव डुबोने की कोशिश करेंगी और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते।